पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिए आज का दिन बेहद ऐतिहासिक है। कोलकाता में कल हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक में शुभेंदु अधिकारी के नाम पर अंतिम मोहर लग चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद उनके नाम का ऐलान किया है, जिसका सभी विधायकों ने एक सुर में समर्थन किया। इसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में राज्यपाल RN रवि से मुलाकात की। उन्होंने विधायकों के समर्थन का पत्र सौंपकर आधिकारिक तौर पर नई सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। आज 11 बजे शुभेंदु कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। भवानीपुर में ममता बनर्जी को मात देने वाले शुभेंदु के साथ 2 डिप्टी CM भी बनाए जाने की चर्चा है, जिसमें राज्य में नए राजनीतिक समीकरण देखने को मिल सकते हैं। तो पश्चिम बंगाल में बम्पर जीत के बाद भाजपा ने कल अपने मुख्यमंत्री के चेहरे का आखिरकार ऐलान कर दिया। भाजपा विधायक दल की बैठक में शुभेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान गृह मंत्री अमित शाह ने खुद किया। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्यों की एक मीटिंग यहां आहूत की गई है। उस मीटिंग में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे और श्री मोहन चरण मांझी जी को केंद्र की ओर से पर्यवेक्षक के रूप में यहां भेजा था। अभी कुछ समय पहले ही चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई है। लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। शुभेंदु अधिकारी के नाम के ऐलान के बाद दिल्ली से लेकर कोलकाता तक चली बैठकों के बाद शुभेंदु अधिकारी को बंगाल की कमान संभालने के और सौंपने के बाद भाजपा के तमाम विधायकों और नेताओं ने इस बात पर प्रसन्नता जाहिर की है। सबसे पहले मैं बंगाल की जनता का धन्यवाद करूंगा कि जिस तरीके से बंगाल की जनता ने भय, हिंसा, भ्रष्टाचार को नकारने का काम किया। हम लोग लंबे समय से प्रयासरत थे कि डबल इंजन की सरकार, मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सोच वाली सरकार का बंगाल में बनना जरूरी है। बंगाल जिस तरीके से विकास की राह से अछूता रहा है और एक एक करके ये सारी जानकारी आने वाले दिनों में हम लोग साझा करेंगे। केंद्र सरकार की कई ऐसी बड़ी और अच्छी योजनाएं जिनको बंगाल सरकार TMC की सरकार ने ममता बनर्जी जी के नेतृत्व में उन्होंने उन योजनाओं को धरातल पे नहीं। देश को आजादी 47 में मिली, लेकिन कांग्रेस ने, वामपंथियों ने और तृणमूल ने सांस्कृतिक राजधानी को जिस ढंग से पीछे धकेला था, पश्चिम बंगाल के आम जनता ने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस ढंग से काम किया है, हम कह सकते हैं कि पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सपने पर मोहर लगाने का काम पश्चिम बंगाल के भाई बहनों ने किया है। मैं पश्चिम बंगाल के सभी भाई बहनों को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं और माननीय मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन। हम तो मछुआरा हैं। ये मछली भात का कमाल है और मछुआरों को दबा के रखा था अंग्रेजों ने, मुगलों ने और पिछली सरकारों ने। पहली बार है कि वो अमित शाह जी का साथ पाए, बंसल जी का संगठन, भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी का जादू देश दुनिया में जो है उसका कमाल है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली बार है। हमारा सपना नहीं, ये लाखों बीजेपी कार्यकर्ता का सपना था जो आज इस दिन को देख नहीं पाए।
जो गंगोत्री से गंगा सागर तक भाजपा का सरकार बनेगा और श्यामा प्रसाद की धरती पर श्यामा प्रसाद का सरकार आज बनने काल मुख्यमंत्री शपथ लेगा तो इससे बड़ा घटना हमारा इस जीवन में क्या हो सकता है। जंगल राज नहीं, महाजंगल राज, ये मान के चलो। ऐसा सरकार तो बिहार उत्तर प्रदेश में भी नहीं चला। ये महाजंगल राज को उखाड़कर पश्चिम बंगाल की जनता ने फेंक दिया। ये लोकतंत्र की विजय है और सबसे बड़ा बात है लोकतंत्र में किसी स्पर्धा, किसी एरोगेंस का कोई जगह नहीं।